गणना ग्रंथ अध्याय 5। प्रभु ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को आदेश दो कि वे प्रत्येक चर्म रोगी को और प्रत्येक व्यक्ति को जो स्राव से पीड़ित है अथवा जो शव का स्पर्श करने के कारण अपवित्र हो गया है, शिविर से बाहर कर दें। ऐसे लोगों को, चाहे पुरुष हो या स्त्रियां, बाहर कर दो। उन्हें शिविर से बाहर कर दो, जिससे शिविर अपवित्र ना हो जाए, जिसमें मैं तुम लोगों के बीच निवास करता हूँ। इस्राएलियों ने ऐसा ही किया और उन्हें शिविर से बाहर कर दिया। प्रभु ने मूसा को जैसा आदेश दिया था, इस्राएलियों ने वैसा ही किया। प्रभु ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहो कि यदि कोई पुरुष या स्त्री किसी के साथ अन्याय करता है और इस प्रकार ईश्वर के साथ विश्वासघात करता है, तो वह दोषी है। वह अपना पाप स्वीकार करे और अपने द्वारा की गई हानि की पूरी क्षतिपूर्ति करे और उसमें 5वां हिस्सा जोड़कर उस व्यक्ति को दे जिसके साथ उसने अन्याय किया। यदि उस व्यक्ति का कोई निकट संबंधी ना हो जिसे क्षतिपूर्ति का द्रव्य दिया जा सके, तो वह द्रव्य प्रभु का है और वह याजक को क्षतिपूर्ति यज्ञ के मेढ़े के साथ दे दिया जाए। जो चढ़ावे इस्राएली याजक के पास ले आते हैं, उन सब का एक भाग याजक का होगा। हर एक का चढ़ावा चढ़ाने वाले का है, किंतु वह याजक को जो देता है वह याजक का होगा। प्रभु ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहो कि यदि किसी पुरुष की पत्नी पथभ्रष्ट होकर उसके साथ विश्वासघात करते हुए पर पुरुष के साथ प्रसंग करे और उसके पति को इसकी जानकारी ना हो, क्योंकि दोष लगाने वाले साक्षी के अभाव के कारण उसका व्यभिचार छिपा रह गया, और यदि पति को ईर्ष्या के कारण अपनी पत्नी पर संदेह हो गया और वह पथभ्रष्ट हो, अथवा यदि वह ईर्ष्या के कारण अपनी पत्नी पर संदेह करे और वह निर्दोष हो, तो वह अपनी पत्नी को याजक के पास ले आए और उसके लिए चढ़ावे के रूप में 2 सेर जौ का मैदा भी ले आए। वह उस चढ़ावे पर ना तो तेल डाले और न लोबान ही रखे, क्योंकि वह ईर्ष्या की अनबलि पाप का स्मरण दिलाने वाला चढ़ावा है। याजक स्त्री को प्रभु के सामने उपस्थित करने के लिए ले आए। वह मिट्टी के एक पात्र में आशीष का जल भरे और तंबू के फर्श की थोड़ी सी धूल जल में डाल दे। इसके बाद याजक उस स्त्री को प्रभु के सामने खड़ा करे, उसके सिर के बाल खोल दे और उसके हाथ में पाप का स्मरण दिलाने वाला चढ़ावा, ईर्ष्या की अनबलि रख दे और अपने हाथ में कड़वा शाप लाने वाला जल लिए रहे। तब याजक स्त्री को शपथ खिलाते हुए उससे कहे, यदि तुम्हारे साथ किसी पर पुरुष का प्रसंग नहीं हुआ, यदि तुम पति के रहते पथभ्रष्ट और अपवित्र नहीं हुई हो, तो यह शाप लाने वाला कड़वा जल तुम्हारी कोई हानि नहीं करे। परंतु यदि तुम पति के रहते हुए पथभ्रष्ट और अपवित्र हो गई हो, क्योंकि पर पुरुष का तुम्हारे साथ प्रसंग हुआ है, अब याजक यह कहते हुए स्त्री को अभिशाप की शपथ खिलाए, तो प्रभु तुम्हारा नाम अपने लोगों में घृणास्पद और अभिशप्त बना दे। वह तुम्हारी जांघें धुलाए और तुम्हारा पेट फुला दे। यह शाप लाने वाला जल तुम्हारे अंदर जाकर तुम्हारा पेट फुलाए और तुम्हारी जांघें धुला दे। इस पर स्त्री कहे, ऐसा ही हो। इसके बाद याजक एक कागज पर अभिशाप के ये शब्द लिखकर उन्हें कड़वे जल से धोए और वह अभिशाप लाने वाला कड़वा जल स्त्री को पिलाए, जिससे वह जल उसके शरीर में जाकर असह्य पीड़ा उत्पन्न करे। तब याजक ईर्ष्या की अनबलि स्त्री के हाथ से ले ले और वेदी के पास जाकर उसे हिला हिला कर प्रभु को अर्पित करे। वह उसमें से समूची अनबलि के प्रतीक के रूप में मुट्ठी भर लेकर उसे वेदी पर जलाए। इसके बाद वह स्त्री को वह जल पिला दे। यदि उसने अपराध किया
और अपने पति के साथ विश्वासघात किया, तो वह श्राप लाने वाला जल जो याजक उसे पिलाता है उसमें असह्य पीड़ा उत्पन्न करेगा। स्त्री का पेट फूल जाएगा, उसकी जांघें धुल जाएंगी और उसका नाम उसके लोगों में अभिशप्त हो जाएगा। यदि उस स्त्री ने अपराध नहीं किया और उसका आचरण निर्दोष रहा, तब उसे कुछ नहीं होगा और वह गर्भ धारण कर सकेगी। यह ईर्ष्या की विधि है। जब कोई स्त्री पथभ्रष्ट और पति के रहते अपवित्र हो जाती है, अथवा यदि पति के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है क्योंकि वह अपनी पत्नी पर संदेह करता है, वह उसे प्रभु के सामने उपस्थित करेगा और याजक उसके साथ वही करेगा जो यहाँ लिखा है। पुरुष को अपराध नहीं लगता, पर स्त्री अपने अपराध का फल भोगेगी। गन्ना ग्रंथ अध्याय 6। प्रभु ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहो कि यदि कोई पुरुष या स्त्री अपने को प्रभु के प्रति अर्पित करने का नाजिर नामक विशिष्ट व्रत लेना चाहे, तो वह अंगूरी और अन्य मादक पेयों से परहेज करे। वह अंगूरी अथवा अन्य मादक पेय से बनाया हुआ सिरका नहीं पिए, वह दाखरस भी नहीं पिए और न ताजे या सुखाए अंगूर खाए। वह अपने नाजिर व्रत की पूरी अवधि में दाखलता की उपज से कुछ नहीं खाए, अंगूरों के बीज अथवा छिलके भी नहीं। उसके नाजिर व्रत की अवधि में उस तरह उसके सिर का स्पर्श नहीं करे, जब तक उसके व्रत की अवधि पूरी ना हो जाए। वह पवित्र माना जाए और अपने सिर के बाल नहीं काटे। वह अपने व्रत की अवधि में किसी शव का स्पर्श नहीं करे। वह अपने पिता, अपनी माता, अपने भाई बहन के मरने पर उनके शवों के स्पर्श द्वारा अपने को अपवित्र नहीं होने दे, क्योंकि उसने प्रभु के प्रति अपने समर्पण का प्रतीक अपने सिर पर धारण किया है। वह अपने व्रत की पूरी अवधि में प्रभु को समर्पित माना जाए। यदि अचानक किसी की मृत्यु उसकी उपस्थिति में हो गई हो और इस प्रकार उसके समर्पित बाल अपवित्र हो गए हों, तो वह अपने शुद्धिकरण के दिन अर्थात 7वें दिन अपना सिर मुड़वा ले। वह 8वें दिन दर्शन कक्ष के द्वार पर याजक के पास 2 पंडुक या 2 कबूतर ले आए। याजक उनमें से एक को प्रायश्चित बलि के रूप में और दूसरे को होम बलि के रूप में चढ़ाए, और इस प्रकार वह मृतक के कारण उसके दोष की प्रायश्चित विधि संपन्न करे। उसी दिन वह फिर अपना सिर पवित्र करेगा। वह अपने को अपने व्रत की पूरी अवधि के लिए प्रभु को फिर अर्पित करे और प्रायश्चित बलि के रूप में 1 वर्ष का एक मेमना ले आए। उसके व्रत के बीते दिन व्यर्थ हैं, क्योंकि उसका व्रत अपवित्र हो गया है। यह विधि नाजिर व्रती के लिए है। जिस दिन उसके व्रत की अवधि समाप्त हो, उस दिन वह दर्शन कक्ष के द्वार पर लाया जाए। वह प्रभु के लिए यह चढ़ावा ले आए, होम बलि के लिए 1 वर्ष का एक अदोष नर मेमना, प्रायश्चित बलि के लिए 1 वर्ष की एक अदोष मादा मेमना, शांति बलि के लिए 1 अदोष मेढ़ा, टोकरी भर मैदे की बेखमीर रोटियां, तेल मिश्रित चपातियां, तेल से चुपड़ी बेखमीर पतली रोटियां, 7 आवश्यक अन्न बलियां और अर्घ बलियां। याजक ये चढ़ावे प्रभु को अर्पित कर प्रायश्चित बलि और होम बलि की विधि संपन्न करे। वह शांति बलि के रूप में प्रभु को बेखमीर रोटियों की टोकरी के साथ मेढ़ा चढ़ाए। वह उसके लिए आवश्यक अन्न बलि और अर्ध बलि भी चढ़ाए। तब नाजिर व्रती दर्शन कक्ष के द्वार पर प्रभु को समर्पित अपने बाल मुड़वाए और उन्हें शांति बलि के अग्नि में जलाए। इसके बाद याजक मेढ़े का उबाला हुआ कंधा और टोकरी से 1 बेखमीर रोटी और चपाती उसके हाथ में रख दे। तब याजक उन्हें हिला हिलाकर प्रभु को अर्पित करेगा। वे पवित्र हैं और उन पर याजक का अधिकार है। बलि पशु की छाती
और जांघ भी याजक को मिलती है। इसके बाद वह फिर अंगूरी पी सकता है। यह नाजिर व्रत की विधि है और धारण करने वाले को प्रभु को यह चढ़ावा अर्पित करना है। इसके सिवा वह जो चाहता है अर्पित कर सकता है। उसने नाजिर व्रत के अनुसार जो मन्नत की है वह उसे पूरा करेगा। प्रभु ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कहो, तुम इस्राएलियों को आशीर्वाद देते समय यह कहोगे, प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और सुरक्षित रखे। प्रभु तुम लोगों पर प्रसन्न हो और तुम पर दया करे। प्रभु तुम लोगों पर दया दृष्टि करे और तुम्हें शांति प्रदान करे। वे इस प्रकार इस्राएलियों के लिए मुझसे प्रार्थना करें और मैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 72। ईश्वर राजा को अपना न्याय अधिकार, राजपुत्र को अपनी न्यायशीलता प्रदान कर। वह तेरी प्रजा का न्यायपूर्वक शासन करें और पद दलितों की रक्षा करें। न्याय के फलस्वरूप पर्वत और पहाड़ियों अपनी उपज से जनता को संपन्न बनाएं। राजा पद दलितों को न्याय दिलाएं, दरिद्रों की संतति की रक्षा करें और अत्याचारी का दमन करें। वह सूर्य और चंद्रमा की तरह पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहे। वह घास के मैदान पर बौछार के सदृश हों, पृथ्वी को सींचने वाली वर्षा के सदृश। उनके राज्यकाल में न्याय फले फूले और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहे। उनका राज्य एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक, फारत नदी से पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाएं। उनके विरोधी उनके सामने घुटने टेकेंगे, उनके शत्रु खेत रहेंगे। तरशीसा और द्वीपों के राजा उन्हें उपहार देने आएंगे। शोबा और साबा के राजा उन्हें भेंट चढ़ाने आएंगे। सभी राजा उन्हें दंडवत करेंगे, सभी राष्ट्र उनके अधीन रहेंगे। वह दुहाई देने वाले दरिद्रों और निसहाय पद दलितों का उद्धार करेंगे। वह दरिद्र और दुर्बल पर दया करेंगे। वह दरिद्रों के प्राण बचाएंगे। वह अन्याय और अत्याचार से उनकी रक्षा करेंगे, क्योंकि वह उनके प्राणों का मूल्य समझते हैं। वह दीर्घायु हों, शोभा का स्वर्ण उन्हें भेंट किया जाएगा। लोग उनके लिए निरंतर प्रार्थना करेंगे, वे उन्हें सदा धन्य कहेंगे। पर्वतों के शिखर तक खेतों का विस्तार हो, गेहूं की वालें लेबनोन की तरह लहलहाएं। यरूशलेम से दूर दूर तक हरियाली फैल जाएं। राजा का नाम सदा बना रहे, उनका वंश सूर्य की तरह चिरस्थायी हो। वह सबों के कल्याण का कारण बने, समस्त राष्ट्र उन्हें धन्य कहें। प्रभु ईश्वर, इस्राएल का ईश्वर धन्य है, वही अपूर्व कार्य दिखाता है। उसका महिमामय नाम सदा सर्वदा धन्य है। उसकी महिमा समस्त पृथ्वी में व्याप्त हो। आमीन आमीन। प्रेरित चरित्र अध्याय 9। इस प्रकार बहुत समय बीत गया, तब यहूदियों ने उसे समाप्त करने का षड्यंत्र रचा। किंतु साउल को उसका पता चल गया। वे उसे समाप्त करने के उद्देश्य से दिन रात शहर के फाटकों पर कड़ा पहरा दे रहे थे। परंतु साउल के शिष्य उसे रात को ले गए और उन्होंने उसे टोकरे में बैठाकर चार दीवारी पर से नीचे उतार दिया। साउल की यरूशलेम यात्रा। जब साउल यरूशलेम पहुंचा तो वह शिष्यों के समुदाय में सम्मिलित हो जाने की कोशिश करता रहा, किंतु वे सब
उससे डरते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वह सचमुच ईसा का शिष्य बन गया है। तब बरनबास ने उसे प्रेरितों के पास ले जाकर उन्हें बताया कि शाऊल ने मार्ग में प्रभु के दर्शन किए थे और प्रभु ने उससे बात की थी, और यह भी बताया कि शाऊल ने दमिश्क में निर्भीकता से ईसा के नाम का प्रचार किया था। इसके बाद शाऊल यरूशलेम में प्रेरितों के साथ आता जाता रहा और निर्भीकता से ईसा के नाम का प्रचार करता रहा। वह यूनानी भाषी यहूदियों से बातचीत और बहस किया करता था, किंतु वे लोग उसे मार डालना चाहते थे। जब भाइयों को इसका पता चला तो उन्होंने शाऊल को कैसरिया ले जाकर तारसुस भेजा। कलीसिया का शांतिपूर्ण विकास। उस समय समस्त यहूदियां, गलीलियां तथा समरिया में कलीसिया को शांति मिली। उसका विकास होता जा रहा था और वह प्रभु पर श्रद्धा रखती हुई और पवित्र आत्मा की सांत्वना द्वारा बल प्राप्त करती हुई बराबर बढ़ती जाती थी। लुद्दा में पेतरुस का चमत्कार। पेतरुस चारों ओर दौरा करते हुए किसी दिन लुद्दा में रहने वाली ईश्वर की प्रजा के यहाँ भी पहुंचा। वहां उसे एनियस नामक अर्धंग रोगी मिला, जो 8 वर्षों से बिस्तर पर पड़ा हुआ था। पेतरुस ने उससे कहा, एनियस, ईसा मसीह तुमको स्वस्थ करते हैं। उठो और अपना बिस्तर स्वयं ठीक करो। और वह उसी क्षण उठ खड़ा हुआ। लुद्दा और सारोन के सब निवासियों ने उसे देखा और वे प्रभु की ओर अभिमुख हो गए। योप्पे में तबीथा को जीवन दान। योप्पे में तबीथा नामक शिष्य रहती थी। तबीथा का यूनानी अनुवाद दोरकास अर्थात हरिणी है। वह बहुत अधिक परोपकारी और दानी थी। उन्हीं दिनों वह बीमार पड़ी और चल बसी। लोगों ने उसे नहलाकर अटारी पर लिटा दिया। लुद्दा योप्पे से दूर नहीं है और शिष्यों ने सुना था कि पेतरुस वहां है। इसलिए उन्होंने 2 आदमियों को भेजकर उससे यह अनुरोध किया कि आप तुरंत हमारे यहाँ आइए। पेतरुस उसी समय उनके साथ चल दिया। जब वह योप्पे पहुंचा तो लोग उसे उस अटारी पर ले गए। वहां सब विधवाएं रोती हुई उसके चारों ओर आ खड़ी हुई और वे कुर्ते और कपड़े दिखाने लगी, जिन्हें दोरकास ने उनके साथ रहते समय बनाया था। पेतरुस ने सबों को बाहर किया और घुटने टेक कर प्रार्थना की। इसके बाद वह शव की ओर मुड़कर बोला, तबीथा, उठो। उसने आंखें खोल दी और पेतरुस को देखकर वह उठ बैठी। पेतरुस ने हाथ बढ़ाकर उसे उठाया और विश्वासियों तथा विधवाओं को बुलाकर उसे जीता जागता उनके सामने उपस्थित कर दिया। यह बात योप्पे में फैल गई और बहुत से लोगों ने प्रभु में विश्वास किया। पेतरुस कुछ दिनों तक योप्पे में सीमोन नामक चर्मकार के यहाँ रहा।